अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में 27 से 40 शहरी मारे गए हैं। वजारत दाखिला का इंकशाफ, सयाहों में भी हुआ इजाफा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में शोरगुल, कार्रवाई नहीं चल पाई। मुअत्तल अरकान की वापसी और मरकजी वजीर टैनी की बर्खास्तगी की मांग। जम्मू कश्मीर में तरक्की की राह में रुकावट डालने के लिए दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है। रविंद्र रैना का बयान। मुल्क में कोविड के 6,984 नए केसेस, 247 नई अमवात। जम्मू में कश्मीर में भी सामने आए नए कोविड केसेस। जम्मू कश्मीर में सर्दी में हुआ है इजाफा। श्रीनगर में दर्जे हरारत -3.9 डिग्री सेल्सियस को पहुंचा। बढ़ेंगे अहम खबरों की जानिब। वजारत दाखिला ने बुध को कहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों के दौरान औसतन हर साल 27 से 40 शहरी मारे गए हैं। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में शहरी हलाकतों में इजाफा हुआ है। हर साल शहरी हलाकतों में 37 से 40 अफराद हलाक हुए हैं। अस्करियत पसंदों की तरफ से कुछ शहरियों को निशाना बनाने की कोशिशों के बावजूद बड़ी तादाद में मुहाजिर मजदूर कश्मीर में ही ठहरे हुए हैं और सख्त सर्दी के आगाज के पेश नज़र मामूल के मुताबिक चले गए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान सयाहों की एक बड़ी तादाद ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है। पहुंच में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने आज एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी हुकूमत और दीगर पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि बीजेपी ने आवाम को धोखा दिया। जम्मू कश्मीर में 45,000 से ज्यादा नौकरियां खाली है, नौजवान बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि बीडीसी मेंबर्स की हालत बद से बदतर हो चुकी है। उगाते हमें और एक्सपोर्ट जम्मू वाले करें, लेकिन ये यहाँ के इन लोगों को यहाँ से एक्सपोर्ट वहाँ से भी इनको अगर फंड वाले कुछ मिल जाते हैं वहाँ पर तो ये अपना काम आगे माइल के, क्योंकि मैं एक ऐसा ही सेक्टर था जिन्होंने ट्रांसपोर्ट बिजनेस का कोई उसके लिए बेहतरीन है हमारे लिए कौन सा हाई डेंसिटी जो हम एप्पल का आज कर रहे हैं, क्योंकि वो अगस्त और सितंबर के बीच में उसकी ये हमारे जो पब्लिक आउटरीच है, लोगों तक पहुंचना और उनको जागृति देना, क्योंकि हमारी सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो हमारी डिफरेंट स्कीम्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं वो जो दूर दराज के लोग रहने वाले हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं, दूर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तक पहुँचना हमें ज़रूरी है और उनको इस स्कीम्स के बारे में जानकारी देना है। स्पेशली जो हमारा मॉडिफाइड हाई डेंसिटी का प्रोग्राम है, एक हमजहत प्रोग्राम है और एक्सटेंसिव लेवल पर हम चाहते हैं कि वो कुपवारा के बाशिंदे, कुपवारा के फार्मर्स भी अपनाएं और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। इसमें 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल। यही गुजारिश करूँगा आपके मीडियम से भी कि हमारे ज़मींदार आए और हमारे HDO से, हमारे CHO से मिले और एप्लीकेशन दायर करें, अपने रेवेन्यू के पेपर देके
वो हाई डेंसिटी करवाएं। अभी हम स्टार्ट में एप्पल में करेंगे और आने वाले टाइम में जो डिमांड है यहाँ वालनट की और दूसरे फ्रूट्स की, उस पर भी हम इंशाल्लाह काम करेंगे। वो हम इंपोर्ट करके वालनट और दूसरी वैरायटीज़ में भी हम प्लांटेशन। जो सर दूर हालांकि मचल टंगडार केरन की बात करके वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। बिल्कुल, वहाँ मैं खुद भी गया था और मैंने चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर फारूक साहब को कह दिया है कि वहाँ के लिए स्पेशल जो वालनट, हेज़लनट और जो दूसरे वैरायटीज़ हैं, लेमन है या ये ओलिव के प्लांट हैं, वो हम वहाँ देने जा रहे हैं। वी आर कमिटेड फॉर ऑल, हम दे देंगे वो आने वाले टाइम में। हमारे पास पैसा आया है, दे देंगे। यहाँ जो सोपोर वो एप्पल टाउन माना जाता था, अब इसी वजह से शायद उन्होंने स्विच और दूसरी एक्टिविटीज़ को किया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुपवारा भी दूसरा शोपियान बने। दे शुड रिमेन इन टच विद मी। जो भी सहायता, जो भी हाई डेंसिटी करना है, हम प्रायोरिटी में करेंगे। जितना भी रिस्पांस आएगा, जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी, 100% करेंगे। थैंक यू। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन को खराब करने के गर्ज से दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है। रविंद्र रैना ने पूंछ में अवामी जलसे से खिताब किया, कहा कि अवाम बीजेपी पर भरोसा कर रही है। दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि 70 सालों से जम्मू कश्मीर में अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही थी। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जबरदस्त जोश, जज्बा और एक जन समुंदर उमड़ के सामने आया। और अब इस रजौरी पुंछ के अंदर आप देख रहे हैं कोने कोने से लोग निकलकर, वो चाहे सुरनकोट हो, मंडी हो, और आज यहाँ जो पुंछ के अंदर एक जन समुंदर इस पुंछ शहर के अंदर निकल के आया। भारतीय जनता पार्टी की रैली में ये साफ दिखाता है कि आने वाले दिनों में जब यहाँ रियासत के अंदर इलेक्शन होंगे, यहाँ जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। जो आवाम है, नौजवानों में, बुजुर्गों में, हमारी माताओं बहनों में जो जोश और जज्बा है, वो दिखाता है कि जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऊपर वाले की रहमत रही तो चुनावों बाद 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने वाली है। साहब ने लगातार कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारा और डेवलपमेंट हो। जो गुज्जर बकरवाल भाई हैं, उनको जमीनों के मालिकाना हक, गुजर बकरवाल भाइयों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां बैन की थी एनसी कांग्रेस पीडीपी ने, वो आज मोदी साहब ने खोल के यहाँ की आवाम का भला किया है। यहाँ अमन भाईचारा बढ़ रहा है। कुछ ऐसी देश दुश्मन ताकतें हैं, ऐसे अनासर हैं जिनको तकलीफ होती है जब जम्मू कश्मीर में अमन शांति होती है। कुछ ऐसी देश दुश्मन और अवाम दुश्मन ताकतें खलल डालने की कोशिश कर रही हैं। उनकी हर कोशिश नाकाम होगी। मोदी साहब का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देखेंगे सबके साथ इंसाफ होगा, हो रहा है। पहली बार रजौरी पुंछ की आवाम को उनका हक मिल रहा है, और वो भी यूटी में। 70 साल एनसी कांग्रेस और पीडीपी के लोगों ने रजौरी और पुंछ के लोगों के साथ इनजस्टिस किया, बेइम्तियाजियां हुई, यहाँ के लोगों को दरकिनार किया गया, दबाया गया, यहाँ के गुजर बकरवालों को, पहाड़ियों को। आज मोदी साहब ने गुजर बकरवालों को हक दिया है, तो आने वाले दिनों में पहाड़ी कबीले के लोगों को भी हम उनका हक देंगे। हम किसी का हक नहीं मारेंगे। और जुर्मी कश्मीर के पुलवामा जिले के अजराम पथरी राजपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ रात भर जारी रहने वाले इनकाउंटर में एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हुआ है। फौज के मुताबिक ये अस्करियत पसंद हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से वाबस्ता था, जिसकी शनाख्त फेरोज अहमद डार साकिन शोपियान के तौर पर की गई है।
जो 2017 से हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता था। फौज के मुताबिक फिरोज अहमद डार कई अस्करी कार्रवाइयों में मुलविस था। गवर्नमेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नागाम में काम कर रहे डॉक्टर अशफाक हसन मुअत्तल कर दिए गए हैं। इन पर 2 खवातीन के साथ जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम था। आज नागाम के अस्पताल में एक तहकीकाती टीम पहुंची जिसने डॉक्टर अशफाक हसन को मुअत्तल किया, मगर एहतजाज कर रहे मकामी शख्स ने डॉक्टर अशफाक हसन को नौकरी से हमेशा के लिए बर्खास्त करने की मांग की है। वॉलंटियर लेवल पे एक सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहा हूँ, लोगों के मसले उछाल रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डायरेक्टर साहब को, सीएमओ साहब को, एलजी साहब को कि इस जैसे डॉक्टर को टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए। आज ये हॉस्पिटल हो गया जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में वो अटैच है, वहाँ की बहन मेरी बहन है, वहाँ भी मेरी बहन की शादी हो गई है। इस्लामाबाद में जाएगा तो वहाँ पे भी वो बहनें मेरी बहनें हैं। मैं भी एक 5 महीने की बेटी का बाप हूँ। ऐसे डॉक्टर के पास कौन भेजेगा जब ऐसे डॉक्टर है। और बड़ी बदकिस्मती की बात है जो यहाँ हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर साहिबान, क्या मिसेज मेल या फीमेल, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप मीडिया के जरिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बाज आ जाओ। ये नागाम वाले वो बंदे नहीं हैं, ये जाग गए हैं। अब हमने पता है क्या करना है, या अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से निकल जाओ अगर आप लोगों को ड्यूटी नहीं करनी है। हम एलजी साहब और डायरेक्टर साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हेल्थ एंड एजुकेशन के हैं विवेक भारद्वाज साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस जैसे बंदे को टर्मिनेट करना चाहिए। बाकी लोग हमें मांगेंगे कि लड़की की आइडेंटिटी, 2 कंप्लेंट आपके पास दर्ज हुई है, उस पर काम करो। हमें मत बोलो कि बाकी सब लड़कियाँ कहाँ हैं। बस जनाब ये सरपंच नागाम बस बेमो सोब ये अमिस बार 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 अमिस योर कह कमीशन बहना योर कह, मगर अमिस अगर सॉरी रिपोर्ट सेम वो तुम यह गलत, मगर आज दोबारा आज 3 लट आमुत योर अमिस कमीशन बहना खतर डॉक्टरन प्रसान या आम लुकन प्रसन कि डॉक्टर कूत गलत उस 3 सबूत तमिस ऑन स्पॉट नश वनस 3 जायन तम हरासमेंट कर लड़कियन 2-3 सतन, मगर यहां चलकावन कि वन गई रोडस पे रोड कि सह ऑलरेडी दर्ज गोमुस कंप्लेंट, मगर बह तरह फिक्र बार बार डायरेक्ट सोबस ते अगर करिबन ऑलरेडी करू तुम अगर अमिस मुकदम केस गो केस वस जनाब नौकरी कर बेस फोन बेस फोन कर प्रॉब्लम खड़ा। सो गई मेहरबानी दोबारा गि इलाकस मज जाहिर गन क्या खास तौर नागबिस मज खास तौर क्या अगर क्या डॉक्टर अमिस क्या सपोर्ट कर तिमन तक मेहरबानी कर कि तुम अगर तुम सपोर्ट कर तुम वटू ये दफ्तर तुम नीरू ये क्या इलाक करूँ खराब कह ओन नेचर अमिस नेचर वारिया गलत क्या इंसान करू वो ये ड्यूटी ओसमुत तत ओन शिकायत गम, मगर अमिस पे क्या पे अप्रोच तम हिसाब नमिस खिलाफवर्जी कहें क्या ये चलो नमिस कह कर कोशिश कि यह कर कोशिश वापस इन, मगर योर अगर योर आव बस एलजी सरकार कर अपील मेहरबानी अपील जोर अपील तान। और डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज श्रीनगर के बस स्टॉप इलाके का दौरा करते हुए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर
सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। श्रीनगर में ऐसे कई बसों पर चालानात आयद किए गए हैं जो गैर कानूनी तरीके से पार्क की गई थी। आपके पास वायलेशन है। देखो इन्फोर्समेंट तो होगी, उस पर लगातार एक सस्टेन्ड तरीके से इस पर ड्राइव जारी की, आज शुरू की है। और इसमें ट्रैफिक पुलिस, इसमें एसएमसी और एसडीए, रेवेन्यू अथॉरिटी, सभी लोगों ने मिलकर इसमें एक ड्राइव शुरू की है। और कंसर्न जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो इस ड्राइव को लगातार जारी रखा जाएगा और हम ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी शख्स एम्बुलेंस की मूवमेंट को ब्लॉक ना करे। जब बटमालू में जाम लगता है तो 1 किलोमीटर पीछे, 500 मीटर पीछे ज़रूर कोई ना कोई एम्बुलेंस होती है। तो हर गाड़ी चलाने वाला अगर अपने ज़हन में ये रखेगा कि हमें किसी अस्पताल में जाते हुए, दम तोड़ते हुए मरीज़ को जगह देनी है, उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो मुझे लगता है कि अगर इतना ही सेंस हम रखेंगे हम सभी मिलकर, तो ट्रैफिक जाम नहीं लगेंगे। आप जहांगीर चौक की एग्जाम्पल ले लें, जो शॉपकीपर्स जो हैं उनकी गाड़ियाँ दुकानों के आगे लगी होती हैं, जबकि जहांगीर चौक के पास आप अदर साइड देखें वहाँ पर पार्किंग स्पेस डेजिग्नेटेड है। उसको छोड़कर पूरा दिन दुकानों के आगे गाड़ियाँ लगाकर एक तो उनका बिजनेस सफ़र होता है और एक पूरा शहर सफ़र होता है उससे। तो मुझे लगता है कि थोड़ी कड़वी गोली हम सबको खानी पड़ेगी। पार्किंग स्पेस जहाँ है वहाँ गाड़ी लगा के हम, अगर हमें 5 मिनट पैदल भी चलना पड़े उसमें कोई हर्ज नहीं है, सेहत के लिए अच्छा है। 10 मिनट भी पैदल चलकर अगर पार्किंग स्पेस में हम गाड़ी लगाकर 10 मिनट पैदल चल के आएँ, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, पूरे शहर की सेहत के लिए। और दूसरी जानिब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जहांगीर चौक और बटामालू में गैर मजाज कब्ज़ों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दुकानात के बाहर रखे गए सामान को बल्दिया ने जब्त कर लिया। इसके अलावा रेडी वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई जो सड़क के किनारे कारोबार कर रहे थे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन के शोरगुल की वजह से कार्रवाई को मुतवातिर खलल के बाद दिन भर के लिए मुलतवी किया गया। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे के बाद भी नहीं चल पाई। जैसे ही 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई, नायब सदर नशीन हरिवंश ने वक्फे सवाल शुरू करने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस के रुकन आनंद शर्मा ने 12 अरकान के मुअत्तली के सिलसिले में बाज़ कवायद का हवाला दिया, लेकिन नायब सदर नशीन हरिवंश ने उनके दलाइल को मुस्तरद किया। नायब सदर नशीन ने कहा कि मौजूद रुकन आनंद शर्मा ने सदर नशीन को भी इस सिलसिले में नोटिस रवाना की थी, लेकिन सदर नशीन ने नोटिस को नाकाबिल कबूल करार दिया। नायब सदर नशीन की वजाहत के साथ ही ऐवान में शोरगुल शुरू हुआ, जिसके बाद कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। दोपहर के बाद भी ऐवान में शोरगुल ही जारी रहा।
With the process, the chairman may, if he deems it necessary, but I am not. Clause 2 and the proviso. If a member is so named by the chairman, he shall forthwith put the question on a motion being made. No amendment, adjournment or debate. ये उस पे मैं आपको observation अपना दे रहा हूं. Please allow me, sir. I've heard you. Allow me, just honorable. Allow me 1 minute, sir. Please allow me, sir. Sir, I want to draw your attention. Page 316, Rajya Sabha. Coming back, आपने जो माना ऑनरेबल चेयरमैन को दिया, let me hear it. मैंने आपको सुन लिया, please allow me, sir. मैंने सुन लिया. Please allow me. Please, No, I have to draw your attention, please, the chair, sir. माननीय चेयरमैन को आपने जो नोटिस दिया, उस पे मैं आपको observation अपना दे रहा हूं. Please allow me, sir. I've heard you. Allow me, just honorable. Allow me 1 minute, sir. Please allow me, sir. Sir, I want to draw your attention. Page 316, Rajya Sabha at work. और दूसरी तरफ लोकसभा की कार्रवाई भी दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इस वक्फे सवालात के आगाज़ के साथ ही अपोजिशन के एहतजाज के बाद कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया था। शोरगुल के दौरान लोकसभा स्पीकर ने कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की गई। फिर दोपहर 2 बजे के बाद भी ऐवान में शोरगुल बरकरार रहा। स्पीकर की तरफ से अरकान को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश रायगा साबित हुई। ये सदन स्वस्थ चर्चा करने का सदन है। मेरा आपसे आग्रह है, आप तख्तियां लहराने के लिए यहाँ पर नहीं आए, नारेबाजी के लिए नहीं है। सदन की आप बैठना चाहते हैं, मैं आपको आफ्टर क्वेश्चन वर्क आपको बोलने की इजाजत दूंगा। आप बैठिए सीट पर। आप अगर सीट पर बैठेंगे तो प्रश्नकाल के बाद मैं आपको इजाजत दूंगा। प्रश्नकाल स्थगित कभी नहीं होता है। नो, सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लखीमपुर मामले पर आई खुसूसी टीम की रिपोर्ट पर कहा है कि मोदी हुकूमत की अखलाकी व दस्तूरी जिम्मेदारी है कि वो मुमलिकती वजीर अजय मिश्रा को फौरी काबीना से बर्खास्त करें। पार्लियामेंट के पास मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हम शुरू से ही इस वाक़े को मनसूबाबंद कत्ल कहते आ रहे थे। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अगर आलाजात के वोटों की वजह से अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ये इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात को लेकर एसपी और बीजेपी में जारी बयानबाजियों पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जिन लोगों के बयानात सामने आ रहे हैं उनसे ही ये बात पूछी जाए। देखिए, अगर आप उसका सीक्वेंस देखेंगे तो मंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि अगर सुधरोगे इन्हें सुधार देंगे। उसके फौरन बाद उनकी गाड़ी, उनके बेटे ने, उनके साथियों ने मिलकर 5 किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया। तो पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि प्री प्लान्ड है, कॉन्स्पिरेसी हुई है, प्री मेडिटेटेड मर्डर है ये, और उनका कत्ल कर दिया गया। और एसआईटी जो बना वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको सो मोटो लिया, वरना तो मोदी और योगी सरकार उसको बचा लेती। अब जब इन एसआईटी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट दी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इस बात का मुतालबा करती है मोदी सरकार से कि नरेंद्र मोदी उसको अपने मिनिस्टरशिप से हटाएं, इंसाफ को कामयाब करें, वरना वो मिनिस्टर रहेगा और बेटे पर 5 लोगों का कत्ल का इल्जाम, गाड़ी आपके घर में साजिश होती है तो मिनिस्टर कैसे रहेगा वो? तो उनको उस मिनिस्टर को फौरन बर्खास्त करना चाहिए। मगर मुझे यकीन है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको नहीं हटाएंगे, क्योंकि उस मिनिस्टर के अपर कास्ट के वोट उनको चाहिए चुनाव में, इसलिए उनको रखेंगे और होगा ये कि इंसाफ का कत्ल हो जाएगा दोबारा। सवाल यूपी चुनाव का नहीं है, सवाल ये है कि एक मंत्री जिसके बेटे के ऊपर 5 लोगों के कत्ल का इल्जाम है, गाड़ी मंत्री जी की है, तो कैसे मंत्री पद पर रहेंगे वो? उनको हटाना चाहिए प्रधानमंत्री को। इसको चुनाव से क्यों देख रहे हैं? मगर प्रधानमंत्री उसको चुनाव से देख रहे हैं क्योंकि जिस कास्ट से उनका ताल्लुक है वह अपर कास्ट है, तो इसलिए उस कास्ट के वोट को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री उनको मंत्री पद पर रखेंगे। ये बहुत गलत बात है और इससे इंसाफ की नाकामी होगी, इंसाफ का कत्ल होगा। आपको ऐसा लगता है कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद में सरकार इसके ऊपर एक कड़ा फैसला लेगी? मुझे नहीं लगता, मगर लेना चाहिए। अगर कोई सरकार मोरालिटी पर
और इंसाफ पर भरोसा रखती है तो उनको लेना चाहिए था, मगर अब तक नहीं लिया। तो मुझे यकीन है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उनको नहीं हटाएगी। अब मैं क्या, जो जिन्होंने कहा उनसे पूछिए, मैं क्या बोल सकता हूँ। आप चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, अब अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम पकड़ लीजिए आप। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से वक्फे का। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। मागाम में आज शहीद ज़हूर अहमद मीर की 14वीं बरसी पर इन्हें याद किया गया। मागाम में तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। इमाम बारगाह यागीपुरा मागाम में ज़हूर अहमद मीर की याद में ताज़ियती मजलिस मुनक़िद हुई है, जिसमें मरसिया खानी की गई। मजलिस में अंजुमन शरई शियान जम्मू कश्मीर के आका सैयद मुश्तबा ने खिताब किया। इस मौके पर दीगर उलमा और खुतबा ने शिरकत करके इस जदोजहद पर रोशनी डाली है। काफ़ी तादाद में यहाँ लोगों ने इस मजलिस में शिरकत की। यानी इब्साती मुज़ब्ज़ब यानी इब्साती मुज़ब्ज़ब फलन तजिद लहु सबील तज़ब्ज़ुब का जी, जैसा कि एक वाज़ेह चीज़ है कि शहीद ज़हूर अहमद मीर को अपनी जान का नजराना पेश करना पड़ा सिर्फ इस वजह के लिए कि इस जो ये मागम का स्ट्रेटेजिक इलाका है, अहमियत वाला इलाका है, तिजारती लिहाज से, लोगों के आने जाने के लिहाज से, और जब इसका हर लिहाज से इखलाकी तौर, कानूनी तौर ये जवाज़ बनता था कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए, लेकिन वही इस्तेसाली सियासत जो जब तब भी जारी थी, आज भी जारी है, उसके तहत इस इलाके को इस हक से महरूम रखा गया था। लेकिन ये शहीद ज़हूर अहमद मीर की शहादत थी, उन्हीं की कुर्बानी थी जो रंग लाई, और उस वक्त हुकूमत वक्त को मजबूर होना पड़ा और इस इलाके को डिग्री कॉलेज फिर दिया गया। और इसी सिलसिले में उसकी शहादत का दिन आज याद करते वक्त हम हुकूमत से ये मुतालबा भी करते हैं कि इस कुर्बानी को याद करते हुए इस डिग्री कॉलेज का नाम शहीद ज़हूर अहमद मीर के नाम पे रखा जाए, जो सच में इसकी शहादत, इसकी कुर्बानी के ताईं एक खराज अकीदत होगा। कुलगाम से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ अहमदाबाद में बुनियादी सहूलियात ना होने के बाइस लोग सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। मकामी आवाम का कहना था कि सड़कों की खस्ता हालत, नालों की गंदगी और कचरे की अदम सफाई से अहमदाबाद में आवाम सख्त मसाइल से दो चार हैं। आवाम ने सड़कों की तामीर की मांग की है। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, वोट क्या करे तो क्या करे, मगर यहाँ पे
रोजान अहमदाबाद मे आशा बाना रोड आमुत ये वगे महलस यमो न्यू पंजाब सरपंचो शफ मलिक अमिस वन यमिस रोड वनकन त्रावन ये काम कर यमो पन्न बागन मज मगर ये वगे महलस न ओनुक यह रोड कह कर यमो ना इंसाफी दब लगन ये वत पकन पकन ये आब शिलस मज बन पकन माज बेंग बन नबर नेरुन कर DC साहबस अपील कर BD साहबस अपील यूथ ना इंसाफी खैर मकदम कर मीडिया यह बड़ खुशकिस्मती मीडिया आव सोन मुतालबा बोजन खतर यस बहुत रोजान अहमदाबाद बहुत बस पंज ये वार्डस यह रोड कनेक्ट गसन तकरीबन यह 1 किलोमीटर यम रोड पे होथ रोड पे वीरान अगर होथ रोडस के साथ जाम यवन तो यम गाड़ी सारे यपर रोड किन तो मुतालबा कर यह खासकर DC साहबस खासकर गवर्नर इंतजामिया अगर यह रोड यह ग्राम सभा कोर्मुत बैक टू विलेज तम साथ नाव खोलमुत सर फिरिस्त जामे मस्जिद टू पिर मोहल्ला मगर यह वनकन नजरअंदाज कर यथ नस्बत त्रावन नसब थोक बकाया मुतालबा कर गवर्नर इंतजामिया DC एडमिनिस्ट्रेशनस BDO एडमिनिस्ट्रेशनस तमाम डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट कर कि रोड कस फुल फोर गसन ठीक कि यपर बस्ती सारे खुद गरीब बस्ती यपर मान गरीब बस्ती गामस में सैनिस गामस में गरीब बस्ती नानगार तबक यपर तो यह नजरअंदाज कर अड़ी साय रोड त्रावन अड़ी साय रोड त्रावन रिक्वेस्ट यह कर अगर यह सर फिरिस्त ये बैक टू विलेज ग्राम सभा में गो सर फिरिस्त नाव खोलमुत सर तो यह यह डाइवर्ट आव बेस अंदस कर तो यह रिक्वेस्ट कर सोन मुतालबा यह सोन रिक्वेस्ट यह रोड गस फुल फोर ठीक ग बडगाम के मागाम पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से भारी मकदार में सामान बरामद किया गया है। मागाम पुलिस के मुताबिक पुलिस स्टेशन मागाम को हैदरपुरा के मुख्तार अहमद मीर की शिकायत मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि 6 नवंबर की दरमियानी रात कुछ नामालूम सारिकों ने इसकी दुकान का दरवाज़ा तोड़ा और 1 लाख से ज़्यादा मालियत के सिगरेट चोरी किए। पुलिस ने तहक़ीक़ात करते हुए मुज़फ़्फ़र अहमद डार वल्द ग़ुलाम मोहम्मद डार को गिरफ्तार किया है, जिसने मसरूक़ा अमलाक के बारे में इंकिशाफ किया। पुलिस ने 1 लाख रुपए से ज़्यादा मालियत के सिगरेट बरामद किए हैं। इसके अलावा पुलिस इस चोरी के मामले में इब्राहिम को भी गिरफ्तार की है। और महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से अनंतनाग के चचटपुरा गांव में ज़रूरी शऊर बेदारी के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। यह प्रोग्राम फार्मर वेलफेयर महकमे की जानिब से मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में बागबानों और किसानों को ज़राअत में इजाफे के तरीक़े बताए गए। मिसाल डोट पे अल्लाह ताला दी नजात या बेका चीज गो यह कोई असल पे वाजिब तौर पे फिक्र कर दुगने शिकारी एक फार्मर से एक जमींदार से आमदनी। हेल्थ मैनेजमेंट एक स्कीम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसका मकसद यही है कि जो हमारी ये ज़मीन है इसकी ज़रख़ैसियत को बरकरार रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हम कैसे हासिल करें। और इस सिलसिले में आज हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया था यहाँ चचरीपोरा में। लोगों को यही मैसेज देनी थी कि आप इस ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल तो कर ही लें, लेकिन इसकी जो ज़रख़ैसियत है इसको भी बरकरार रखें और इसकी सेहत का भी खास ख्याल रखें। क्या मुस्तकबिल में मैं ज़मींदारों को यही देना चाहूँ कि वो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की तरफ ध्यान दें। जो ज़मीन जिस काबिल हो उस पर वही फसल वो उगाएं।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले टाउन हॉल हिंदवारा में महकमा बागबानी की जानिब से एक रोज़ा तरबियती और बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, जिस दौरान महकमा बागबानी के डायरेक्टर जनरल एजाज अहमद भट्ट मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर कुपवाड़ा, KVK डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कुपवाड़ा, म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन मसरूर अहमद मांडे, नायब चेयरमैन बशीर अहमद खान और दीगर मौजूद रहे। और मुल्क में आज कोविड के केसेस में गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले इजाफा हुआ है। 4 में कुछ 6,984 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 247 अमवात की तस्दीक की गई है। 8,167 मरीज 24 घंटों में डिस्चार्ज किए गए। एक्टिव केसेस की भी तादाद 87,562 बताई गई है। गुज्जर बकरवाल यूथ कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में बीजेपी ST मोर्चा के खिलाफ एहतजाज करवाया। इनका कहना था कि बीजेपी के ST मोर्चा में ऐसे लोगों को ST में शामिल किया गया है जो ST की अहलियत ही नहीं रखते। बाहर करो, बाहर करो, ST मोर्चे से फेक लोगों को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। हमारी मांगे पूरी। ST मोर्चे से फेक लोगों को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। ST मोर्चे से फेक लोगों को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। लोगों को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। ST मोर्चे से फेक लोगों को बाहर करो, बाहर। ST मोर्चे से फेक लोगों को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। ST मोर्चे से फेक लोगों को बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ गुज्जर बकरवाल यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर का। आज हमारा यहाँ पे यूथ के हमारा यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में आने का मकसद यही है कि बीजेपी की जो ST मोर्चा की विंग है उसमें उन्होंने कुछ मतलब जो हमारी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से लोग हैं उनको फेक लोगों को रखा है जो हमारी कैटेगरी से नहीं है। उसकी हम स्ट्रांगली कंडेमनेशन करते हैं। हम इसलिए उसकी कंडेमनेशन करते हैं क्योंकि वो लोग जब कहीं पे भी किसी भी प्लेटफार्म पे बात करने के लिए जाते हैं तो वो हमारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते बल्कि दूसरे कैटेगरीज की रिप्रेजेंटेशन करते हैं और वहाँ कहते हैं कि हम फलानी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाकी चीज़ें, और वो हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरी बीजेपी के अहदेदारों से यही डिमांड है कि अगर आप वाकई में हमारे लोगों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो आप इन लोगों को निकालें और जो हमारे असल में जो गुज्जर बकरवाल तबके के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करने का मौका दें। आपने देखा होगा कि आज कुछ ज़्यादा ही मतलब कुछ इलाइट क्लासेस ST की डिमांड कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में शामिल किया जाए, जबकि वो उनकी डिमांड सरासर हमारा गला घोटने के बराबर है और वो इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते। और यही लोग जो बीजेपी में हैं ST मोर्चा में जिन लोगों को रखा गया है वो लोग जाके सेंटर में या बाकी जगहों पे कहते हैं कि जो उन इलाइट क्लासेस की डिमांड है वो जेन्युइन है, जबकि वो हमारी कम्युनिटी के खिलाफ है। हम एक बार फिर बीजेपी के आला अहदेदारों से अपील करते हैं कि इन लोगों को बीजेपी के ST मोर्चा की खासकर विंग जो है उससे बाहर किया जाए और हमारे जो रियल ट्राइबल्स हैं, जो रियल गुज्जर बकरवाल लोग हैं, उनको रखा जाए। राजौरी में एक शाम शहीदों के उन्वान से प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है जिसमें वीरगति प्राप्त करने वाले फौजियों को याद किया गया और उनकी याद में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में राजौरी डिप्टी कमिश्नर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। किया
मैं यहाँ पे सेलिब्रेट किया। 75 साल आज़ादी के बाद आज पूरे मुल्क में और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें एक्स सर्विसमैन ने भी आज शमूलियत कर पूरे यहाँ रौनक यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो मनाया और इस ज़िले के अंदर 12,000 सैनिक एक्स सर्विसमैन हैं। इसके अलावा 5,000 वीर नारीज़ हैं और 50,000 के करीब उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। इनके साथ बातचीत करने के लिए और इनके फंक्शन में शमूलियत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आज यहाँ कल्चरल इवेंट हुआ, उसके बाद सैनिक्स के साथ बातचीत होगी और मैं आज की रात जो है इनके साथ ही यहाँ पे गुजारूँगा और इनके साथ जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके सेलिब्रेशन जो हैं हम उसकी शमूलियत करेंगे। मैं यहाँ पे सेलिब्रेट किया। 75 साल आज़ादी के बाद आज पूरे मुल्क में और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें एक्स सर्विसमैन ने भी आज शमूलियत कर पूरे यहाँ रौनक मैं यहाँ पे सेलिब्रेट किया। 75 साल आज़ादी के बाद आज पूरे मुल्क में और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है,
जिसमें एक्स-सर्विसमैन ने भी आज शमूलियत कर पूरे यहाँ रौनक मैं यहाँ पे सेलिब्रेट किया। 75 साल आज़ादी के बाद आज पूरे मुल्क में और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें एक्स-सर्विसमैन ने भी आज शमूलियत कर पूरे यहाँ रौनक। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर अहम हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में 37 से 40 शहरी मारे गए हैं। वजारत दाखिला का इंकशाफ, सयाहों में भी हुआ इजाफा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में शोरबगुल, कार्रवाई नहीं चल पाई। मुअत्तल अराकीन की वापसी और मरकजी वजीर टैनी की बर्खास्तगी की मांग। जम्मू कश्मीर में तरक्की की राह में रुकावट डालने के लिए दहशतगर्दों को फरोग दिया जा रहा है। रविंदर रैना का बयान। मुल्क में कोविड के 6,984 नए केसेस, 247 नई अमवात। जम्मू कश्मीर में सामने आए नए कोविड केसेस। जम्मू कश्मीर में सर्दी में इजाफा। श्रीनगर में दर्जे हरारत -3.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। नाज़रीन, खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। दे इजाज़त।